अभी हम लोग देखेंगे कि अभी हमने स्टॉक का तो देख लिया कि भाई कैसे स्टॉक करना है। स्टॉक करने के पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के बाद जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर रिसीव करने के टाइम पे क्या करना है अपने को, ठीक है, ये चीज़ देखना है। ऑर्डर आता है तो अब करना क्या है कि अपने को ये देखना है कि सबसे पहले उसको देखना है कि क्वालिटी बराबर है कि नहीं। सेकंड देखना है कि क्वांटिटी बराबर है कि नहीं, ठीक है। क्वालिटी बराबर नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना है। क्या करना है? रिजेक्ट करना है, ठीक है। क्वांटिटी बराबर नहीं है तो उसको नोटिफाई करना है। नोटिफाई मतलब इसमें दो क्वांटिटी कम है, दो क्वांटिटी ज़्यादा है, तीन क्वांटिटी कम है तो सामने वाले को ये मतलब उसको नोटिफाई करना है। ज़्यादा है तो अपने बॉस को नोटिफाई करना है कि 4 उसने ज़्यादा भेज दिया, क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चोरी करके रख लेना है कि भाई 2 एक्स्ट्रा दे दिया है तो अपने, हाँ ये बॉस को बताना है। हो सकता है उसने ज़्यादा ही ऑर्डर किया हो, अपने जो नॉलेज में है कि भाई उसने 2 ही भेजना चाहिए था, इसने 4 भेज दिया है। हो सकता है उसके पास ज़्यादा हो तो बिल उसने बनाया होगा 4 का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं फ्री में भेज देगा। तो अपने को ये चीज़ करना है, उसको नोटिफाई करना है अपने बॉस को कि भाई इतना ज़्यादा आ गया है, क्वांटिटी क्या करें, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी आपको चेक करना है, नियर एक्सपायरी नहीं लेना है। नियर एक्सपायरी नहीं लेना है। नियर एक्सपायरी जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होते हैं वो उसका आप ले सकते हो क्योंकि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, ठीक है। फास्ट मूविंग मैंने आप लोग को बताया है अलग से वीडियो बना के, तो उसमें देखना है कि आपको फास्ट मूविंग प्रोडक्ट नहीं लेना है। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट वाले का एक्सपायरी नियर एक्सपायरी ले सकते हैं, है ना। उसको अगर फास्ट मूविंग वाले को नहीं लिया, अगर स्लो मूविंग के ले लिए तो अपने पास भी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे नियर एक्सपायरी लो ही मत, सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो नियर एक्सपायरी नहीं लेना है। तो सबसे पहले अपने को क्वांटिटी जब लेके आ रहा है, माल दिया अपने को, तो अपने देखना है क्वालिटी कैसे है, सही है, ये खराब है, ये खराब है। क्वांटिटी देखना है कि 3 है सही है, 4 है सही है। एक्सपायरी अपने देखना है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों में HSN बैच कोड लिखना है। सेकंड चीज़ होता है, अब ये हो तो हमने चेक कर लिया, अब उसको क्या करना है, लेबल करना है। लेबल क्या करना रहता है, लेबल निकाल के डालना रहता है कि ये भाई किस वेंडर से आया है, ठीक है। उसका जो किस वेंडर से आया है, कब उसने दिया है, वो चीज़ का है। मतलब मान लिया हमारे पास आया जून में, 1 जून को आया, ठीक है। तो ये वेंडर ने ये 1 जून को दिया है। और बाकी सब अगर अपने पास प्रिंटिंग मशीन देते तो उसमें सब आ जाता है कि कॉल इसका एक्सपायरी कब है, उसका HSN कोड कब है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। फिलहाल हम लोग को एटलीस्ट लेबल कर देना है कि किस वेंडर का। अगर कुछ उसके साथ में ऊपर नीचे होता है तो हमको पता होना चाहिए कि किस वेंडर ने दिया है, किस वेंडर से हमको कम्युनिकेट करना है, किससे हमने बात करनी है कि भैया तुमने दिया था, ये जून में दिया था, ठीक है, और इसका ऐसा ऐसा एक्सपायर है या फिर ख़राब है मटेरियल, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेबल तो हमने कर दिया, लेकिन लेबलिंग के साथ में ना इसको स्टॉक कैसे करना है। स्टॉक जो है उसका, जैसे अभी हमारा कोई ड्रॉवर है, ड्रॉवर का नंबर रहता है, ABCD करके नंबर हो सकता है, 1 2 3 के साथ में नंबर हो सकता है, या फिर ऐसा ABC और 1 2 3। तो ये वाला जो A1 होगा, ये A2 होगा, A3 होगा, ऐसे भी हो सकता है। B1 B2 B3 हो सकता है, C1 C2 C3 हो सकता है ना। इस तरह से भी ड्रावर के नंबर हो सकते हैं, बराबर। और अगर यहाँ पे क ख ग ऐसा लिख दिया तो इसमें A1 के साथ में इसका A1 क हो सकता है, A1 ख हो सकता है, A1 ग हो सकता है। इस तरह से आप बहुत सारे ड्रावर बना सकते हो, ठीक है। A1 में भी अपना A1 क, A1 ख, ऐसे A2 A1 ग, ऐसे करके भी आप बना सकते हो। इतने सारे उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब ये ड्रावर ये ड्रावर ये ड्रावर, ठीक है। तो जब लेबलिंग करते हैं और उसको जब अपने सिस्टम में एंट्री करनी होती है, तो जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट आया, पेन का प्रोडक्ट आया, तो A1 क में हमने डाल दिया, A1 क के अंदर पेन डाल दिया है। तो अपने पास वो रिकॉर्ड एंट्री होनी चाहिए किसी जगह पे कि हमने पेन रखा है तो कहाँ रखा है। जब हम उस पर सिस्टम में सर्च मारेंगे तो हमको दिखेगा कि ये वाला जो पेन है रखा हुआ है
A1 क वाले सेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। A1 ख वाले सेक्शन में हमने रबर रखा है, A1 ख वाले सेक्शन में हमने रबर रखा है। उसके बाद शार्पनर रखा है, A1 ग वाले सेक्शन में हमने रखा है शार्पनर। इस तरह से हम लोग उसको अलग अलग सेक्शन वाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब सेक्शन वगैरह किया है या फिर हमने लिस्ट बना के रखा है A1 क A2 A1 ख, ऐसे यहाँ पे पेन ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया रबर और यहाँ पे लिख दिया पेंसिल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अगर लिस्ट रहती है कि ये वाले सारे ड्रॉवर है हमारे पास, वो A1 है, A2 A3 है, लेकिन A1 में भी 1 2 3 4 सेक्शन है, उसमें भी छोटे छोटे सेक्शन है, ठीक है। ये देखिए ये ए है, ये ए वाला बॉक्स है, इसके अंदर 3 है, ठीक है। ए वाला है, इसके अंदर ये ए वाला है बॉक्स है जिसमें ये 1 2 3 सेक्शन है, तो A1 में हो गया। अब A1 के अंदर भी 1 2 ऐसे करके है, तो ए क ख ग, ठीक है, ऐसे अगर सेक्शन है तो ए बॉक्स के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क के अंदर रखा हुआ है पेन, ठीक है। ख के अंदर रखा है पेंसिल, ग के अंदर रखा है अपना रबर, कुछ तो भी शार्पनर, ऐसा। तो A1 क के अंदर रखा है पेन पेंसिल और ये, तो इसलिए अगर हमारे पास लिस्ट रहेगा A के अंदर 1 के अंदर क के अंदर रखा है पेन, 1 के अंदर ख के अंदर रखा है पेंसिल और ऐसे ग के अंदर रखा हुआ है शार्पनर या फिर जो भी ऐसा है, ठीक है। फिर A2, ये A2 के अंदर क के अंदर रखा है कुछ तो भी अलग से जो भी होगा, इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपको क ख ग, ये वापस क ख ग, ऐसे करके क ख ग, ऐसे ही वाले सेक्शन हो जाते हैं। A1 के क में ये है, A1 के ख में ये है, A1 के ग में ये रखा हुआ। इस तरह से आपको स्टोरेज रखना है विथ आपको लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर किसी के पास वो लिस्ट है तो वो देख सकता है पेन कहाँ पे रखा हुआ है, A1 का, आराम से वो जाके ढूंढ सकता है। समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टोरेज करना है। तो स्टॉक ऑर्डर कैसे लेना है, क्वांटिटी चेक करनी है, क्वालिटी चेक करनी है, एक्सपायरी, उसके बाद उसका लेबलिंग करना है, लेबलिंग के बाद उसको स्टॉक करना है। स्टॉक भी अलग अलग जो ड्रॉवर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम लोग को स्टॉक करना है, ठीक है। थैंक यू।